कहानी। मूंछों और पंजों का रोमांच एक समय की बात है। मेडोविले के अनोखे छोटे से शहर में व्हिस्कर्स और पॉज नाम के दो प्यारे बिल्ली के बच्चे रहते थे। वे सबसे अच्छे दोस्त थे और अपने जन्म के दिन से ही एक दूसरे से अलग नहीं थे। व्हिस्कर्स एक शरारती भूरे रंग का टैबी था जिसकी नाक पर एक सफेद धब्बा था, जबकि पॉज सफेद पंजे वाला एक चतुर काला बिल्ली का बच्चा था जो छोटे मौजे की तरह दिखता था। एक धूप भरी सुबह जब वे अपने आरामदायक पिछवाड़े में खेल रहे थे, उन्होंने झाड़ियों से एक अजीब सी चमक निकलती देखी। जिज्ञासावश उनमें से सर्वश्रेष्ठ वे सावधानी से चमकते हुए स्थान के पास पहुंचे और उन्हें जमीन में आधा दबा हुआ एक जादुई दरवाजा मिला। वाह, क्या तुमने कभी ऐसा कुछ देखा है पॉज? मूंछें विस्मय से बोली। हमेशा व्यावहारिक रहने वाले पॉज झिझक रहे थे, लेकिन उनका उत्साह जल्द ही उनकी सावधानी पर हावी हो गया। आइए इसे खोलें और देखें कि अंदर क्या है, व्हिस्कर्स। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वे एक छिपी हुई सुरंग को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, जो आश्चर्यों से भरी एक गुप्त दुनिया की ओर ले जाती थी। सुरंग में टिमटिमाते जुगनुओं की कतार लगी हुई थी, जो जैसे जैसे गहराई में उतरते जा रहे थे, रास्ता रोशन होता जा रहा था। अंत में वे कैटोपिया नामक एक लुभावनी भूमि पर उभरे, जो उनके सपनों से परे एक जगह थी। कैटोपिया विशाल मशरूमों, कैंडी के पेड़ों और चमकते जुगनू फव्वारों से भरा एक जादुई क्षेत्र था। उस पर बुद्धिमान और सौम्य रानी फेलिशिया का शासन था, जो मंत्रमुग्ध कर देने वाली हरी आंखों वाली एक राजसी सफेद बिल्ली थी। रानी फेलिशिया ने खुले हाथों से व्हिस्कर्स और पॉज का स्वागत किया और बताया कि वे चुने हुए लोग थे, जिन्हें कैटोपिया को एक प्राचीन बुराई से बचाना था, जिसने पूरे क्षेत्र को अंधेरे में डुबाने की धमकी दी। केवल मासूम बिल्ली के बच्चों के शुद्ध दिलों से ही हम अंधेरे को हरा सकते हैं, रानी फेलिशिया ने उनसे कहा। उसकी आवाज ज्ञान से भरी हुई थी। शेष रत्नों को इकट्ठा करने के लिए खोजों की एक श्रृंखला शुरू की। प्रत्येक रत्न में एक अद्वितीय शक्ति होती है जो उन्हें अंधेरे के खिलाफ लड़ाई में सहायता करेगी। उनके साहसिक कार्य चुनौतियों और बाधाओं से भरे हुए थे। वे बात करने वाले जंगली जीवों से मिले, पहेलियां सुलझाईं और यहाँ तक कि एक पेड़ से एक बच्चे ड्रैगन को भी बचाया। रास्ते में उन्होंने दोस्ती, साहस और दृढ़ता का महत्व सीखा। जैसे जैसे उन्होंने रत्न एकत्र किए, व्हिस्कर्स और पॉज करीब आते गए। हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। उन्होंने एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को पूरा किया, जिससे वे एक अजेय टीम बन गए। आखिरकार महाकाव्य युद्ध का दिन आ गया। अंधेरी ताकतें कैटोपिया पर उतर आईं और उसे शाश्वत अंधकार में डुबाने की धमकी देने लगी। रत्नों की शक्तियों की मदद से व्हिस्कर्स और पॉज ने छाया के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। युद्ध के चरम पर वे भयावह अंधेरे स्वामी, उग्र लाल आंखों वाले एक खतरनाक प्राणी के साथ आमने सामने खड़े थे। लेकिन व्हिस्कर्स और पॉज लंबे समय तक खड़े रहे। उनके दिल अपने नए घर के लिए दृढ़ संकल्प और प्यार से भरे हुए थे। एक महाकाव्य प्रदर्शन में उन्होंने रत्नों की संयुक्त शक्ति को उजागर किया। अंधेरे भगवान को एक चकाचौंध रोशनी में ढक दिया। अंधेरा दूर हो गया और कैटोपिया बच गया। क्षेत्र आनंदित हुआ और व्हिस्कर्स और पॉज को नायकों के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें कैटोपिया में सम्मान का एक विशेष स्थान दिया गया और उनकी बहादुरी और निस्वार्थता के लिए उन्हें हमेशा सराहा गया। और इसलिए व्हिस्कर्स और पॉज ने कैटोपिया में अपने साहसिक कार्य जारी रखे, क्षेत्र की सुरक्षा की और साथ मिलकर यादगार यादें बनाई। वे जानते थे कि अपनी अटूट दोस्ती और अपने शुद्ध हृदय के जादू से वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह कैटोपिया के बहादुर बिल्ली के बच्चे, व्हिस्कर्स और पॉज की कहानी एक प्रिय किंवदंती बन गई, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली गई, जिसने युवा बिल्ली के बच्चों को दोस्ती की शक्ति और हम सभी के भीतर मौजूद जादू पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया।